मेरे प्यारे शिष्यों, क्या आपने कभी अपने आप से यह प्रश्न पूछा है कि यदि आपका मन पूरी तरह आपके नियंत्रण में आ जाए तो आप अपनी जिंदगी में क्या क्या हासिल कर सकते हैं? सच यह है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ नया सीखने की इच्छा नहीं होती, बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल लगता है, कभी गुस्सा हावी हो जाता है, कभी ध्यान भटक जाता है और दिन के अंत में लगता है कि आज फिर खुद से हार गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन को दिशा देने के बजाय हम अक्सर उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। समझना जरूरी है कि मन वही दोहराता है जो हम उसे बार बार सिखाते हैं। यदि हम लगातार अपने आप से कहते रहें कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा या मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे यही विचार हमारी सच्चाई बन जाते हैं। मन स्वभाव से चंचल है। कभी वह बीते हुए समय की गलतियों में उलझ जाता है तो कभी आने वाले समय की चिंता में खो जाता है। नतीजा यह होता है कि हमारा शरीर वर्तमान में होता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। यही कारण है कि कई बार हम काम शुरू तो करते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, लेकिन यही मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है। यदि हम इसे सही दिशा देना सीख लें तो यही हमें साधारण से असाधारण बना सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि हमारे अधिकतर निर्णय हमारे अवचेतन मन से प्रभावित होते हैं, यानी जिन विचारों और भावनाओं को हम बार बार दोहराते हैं वही धीरे धीरे हमारी आदत और फिर हमारी पहचान बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहला प्रश्न जो हमें खुद से पूछना चाहिए वह यह है, क्या मैं अपने मन का मालिक हूं या मेरा मन मुझे चला रहा है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं होगा तब तक कोई भी प्रेरणा, कोई भी तकनीक या कोई भी ज्ञान स्थायी बदलाव नहीं ला सकता। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति होती है। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो जीत निश्चित हो जाती है। अब हम उस महत्वपूर्ण चरण पर पहुंचते हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है। मन को नियंत्रित करने की कई प्रभावशाली विधियां हैं और उनमें से पहली है सकारात्मक आत्मसंवाद, यानी अपने आप से सकारात्मक तरीके से बात करना। दिन भर में जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं वह कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। यदि यह बातचीत नकारात्मक होगी तो उसका प्रभाव भी नकारात्मक होगा। लेकिन यदि आप अपने आप से ऐसे शब्द कहेंगे जो आपको मजबूत बनाते हैं, जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं, मैं प्रयास करता रहूंगा, तो आपका मन उसी दिशा में ढलना शुरू कर देगा। याद रखिए, मन वही बनता है जिसे हम उसे बार बार बताते हैं।